खेले। तो ग्वाल वाले ने कही लाला गेंद को खेल तो खेलिए लेकिन खेलेंगे कहाँ चल के? बोले कहूँ ना काली डैम में खेलेंगे चल के। जवाब दिया जियो जियो खेल खेलेंगे चल के। सब तैयार हुए बोले खेलेंगे कहाँ? तो जवाब दिया काली दह पर। तो भैया गेंद हम लोग को ऐसे नहीं देंगे। तो चले ये सारे ग्वाल वाल। अब ग्वालों ने महाराज भगवान से कहा है कि लाला काली दह पर तो खेल खेलेंगे चल के। वो तो बात तेरी सही है लेकिन तू ये बता क्या काली दह पर रहता है कालिया नाम और कालिया नाम की वजह से वहां का जल बड़ा फिसैला है और कालिया नाम कहीं बाहर निकल के आ गया हम लोगों को खा गया तो भगवान ने कहा पास थोड़ी ना जाएंगे दूर दूर खेल के भाग आएंगे लेकिन चलो खेलेंगे चल के वही। तो सारे ग्वाल वाल महाराज तैयार हुए और काली दह के पास पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने आज दामा से कहा दामा हाँ भैया भैया गेंद दे दे। गेंद हाँ कहे भैया गेंद ये मत गिनते कही थी गेंद ले आई हूँ मगर गेंद लेके आए तो गेंद दे देना तेरी भैया। गेंद देख भैया गेंद हम तो ये तो मेरी गेंद खो जाए फट जाए कचू हो जाए तो गेंद चाहिए पक्का दी तो हम गेंद दी। अच्छा जब बता हाँ तो गेंद के लिए मरो जा रहे हो ऐसे ना तेरी गेंद में भैया बात ऐसी है गेंद मेरी बहुत ही दूर से आई है। सो कहाँ से आई तेरी? अब हम तुम्हें बताए दे बता। पापा के ससुराल पे मैया के मायके पे और बब्बा के समझाने पे और हमारी जन 700 क्या रे बात तो ये गई है? एक बात है गई चार बात कही है मैंने जगह तो ये गई है। सो कैसे हमें समझाओ बताओ। अब वो तू जाने अच्छा चलो हम तुम्हारी बात मान ली। एक ही बात परीक्षित महाराज तो मेरी ओर गौर करो हमने चार बातें कही जे जब कह रही कि एक ही बात सोई बात है एक ही बात है। अच्छा चलो परीक्षित महाराज ने कह दी तो हमने मान ली एक ही बात है लेकिन एक बात और है भैया क्या है? हमारी मैया गई थी कोई निवास आज हाँ तो गेंद लाई थी ठीक है। बाकी बात हमारी मम्मी अपने अभी मायके में तो बात नानी को दे आई थी ठीक है। तो नानी लायक नन्ना को दे गई तो नन्ना ने फिर मेरी मम्मी को ले गई फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा को दे गई पापा ने फिर मुझे दे गई। अब हम भैया कोई गेंद दे नहीं पाए नहीं दिया नहीं। हाँ एक बात बता तो गेंद अगर खो गई या कुछ है तो नानी मारे नन्ना को और नन्ना मारे मेरी मम्मी को और मेरी मम्मी मारे मेरे पापा को और पापा मारे मोर मैं मारूंगा तो हम कह रहे हम गेंद दे नहीं पाएंगे और जिम्मेदारी ले हर बात की तो हम तो दे सकत पूरी जिम्मेदारी हाँ दे दे गेंद दे तो ले गेंद हम दे दे की करते बिल्टुआ मेरी गेंद ही ढाई लगी तक आज जब गेंद का खेल प्रारंभ हुआ तो जिधर काली दह का जल था उधर भगवान खड़े हो गए आसपास सारे ग्वाल वालों को खड़ा कर लिया और जब गेंद का खेल प्रारंभ हुआ है तो महाराज ऐसा ही नहीं
ये विवेक यादव वंदे मातरम रघुवन पुरवाल सेन की तरफ से 100 रुपए आए हैं, उनका गाना है। अरे सारे ग्वाल वालों जो है महाराज गेंद का खेल खेल रहे हैं। बहुत देर तक सारे ग्वाल वाल गेंद का खेल खेलते रहे। फिर भगवान को याद आया कि हमें तो कालिया नाम को भी मारने के लिए जाना है, उसे भी नाथना है। तो बहुत देर तक खेल खेलते रहे। जैसे ही भगवान के पास में गेंद आई तो भगवान ने उस गेंद को पकड़ा नहीं, वो गेंद सीधी जाकर के काली देह के कुंड में गिरी। अब जैसे ही गेंद काली देह के कुंड में गिरी है तो दामा आया और दामा ने आके भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया और कहा, लाला मैंने तुझसे कहा था कि मेरी गेंद धोखे से खो ना जाए, लेकिन तूने मेरी गेंद खो दी। अब हम कुछ नहीं जानते, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। अब भगवान ने कहा, गेंद तुझे कहां से दें? ऐसो कर लाला, हम तो अपनी मैया से बनवा के गेंद दे दिए। दामा ने कहा, नहीं मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए, वो गेंद मेरी मैया ने बड़े प्यार से बनाई थी और तूने मेरी गेंद खो दी, गिरा दी काली देह में। हम कुछ नहीं जानते, मुझे गेंद दे दे। भगवान ने कहा, पीताम्बर तो छोड़। भगवान ने कहा, पीताम्बर छोड़। दामा ने कहा, पीताम्बर तेरा तभी छोड़ेगी जब तू गेंद देगा। भगवान ने कहा, नहीं छोड़ेगा पीताम्बर। बोले नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा, एक तमाचा लगेगा कि तू पीताम्बर तुरंत छोड़ दे। अब जैसे ही तमाचा की धमकी दी तो जैसे तमाचा की धमकी दी तो दामा आग बबूला हो गया। दामा ने कहा, तमाचा की धमकी हमें दे रहे हैं? राजा के लड़का हो तो अपने ले, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है जो ताकत तो में सो ताकत लो में। जब तूने अपनी मैया को दूध पियो तो हमने वो अपनी मैया को दूध पियो। तमाचा की धमकी हमें मत देना, क्योंकि अब तुम तमाचा मारोगे तो पता हम क्या करेंगे। सुनाओ।
से पत्र आया कि सो 2 छबलिया कमल के फूल चाहिए, ताकत है तो फूल भिजवाए दो कंस के पास। अब जो कंस की धमकी दी है भगवान को दामा ने, भगवान ने कहा दे कंस की धमकी हमें नहीं देना, अभी हम जा रहे हैं, फूल तोड़ के भी लाएंगे और पाताल लोक में अगर होगी तो तेरी गेंद ढूंढ के लाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब तेरी आंखों के सामने हम कंस का चूर चूर कर डालेंगे, अभी हम जा रहे हैं, तेरी गेंद ढूंढ के ला रहे हैं। भगवान गए, वही यमुना के किनारे कदम का वृक्ष खड़ा था, भगवान उस वृक्ष पर चढ़ गए। चढ़ करके परीक्षित जी भगवान ने काली देह में छलांग लगा दी। जब भगवान ने छलांग लगाई, ग्वाल वाल सब घबरा गए, मैया के पास खबर पहुंचाई। यशोदा बाबा नंद सभी रोते हुए भागते हुए आज आए हैं महाराज यमुना के किनारे। यशोदा रो रही है। यशोदा ने तो महाराज जल में कूदने का प्रयास किया, बलराम ने पकड़ लिया, मैया तेरा लाला कोई साधारण नहीं है, अभी गया है और लीला करके वापस आ जाएगा, चिंता ना करो। इधर बलराम जी मैया को समझा रहे हैं परीक्षित जी, और इधर क्या हुआ कि भगवान जो है वो कालिया नाम के पास पहुंचे, वहीं जहाँ कालिया नाम रहता है। तो जैसे ही भगवान पहुंचे हैं कालिया नाग के पास में, तो नाग जो था वो तो सो रहा था, नागनियां जो थी वो जाग रही थी, और जब नागनियां जाग रही थी तो उसी समय महाराज क्या हुआ, ओ जीजी ओ दीदी जुदे का सीना काढ़े चलवा रहा, कितना मलूक है। हमें लगा था ये बनी मैया सो लड़ाई करके आया। अच्छा सत्य बता रही, काऊ को 12 से लाला और जाते को डर ही नहीं लगता, सीधे चलो चलवा रहा। जी जी ऐसे करो जी, अरे स्वामी सोए रहे, तुम चुप चुप मखरियां लगती नहीं, तुमने अपनी पंखी काटते ब्यारा ही काटते, तुम चुप बस बोला ना ये बोला ना ऐसे दे दे यार, ये सोए जाओ। जे जी सो रहा है तुम ऐसे करो, तुम कछु न कछु पानी डाल दे, लेकिन सेवा जितनी सेवा कर ले। सुनो सुनो, भगवान जैसे गए नागिनियों ने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा तुम्हारे पति से मिल रहे, तुम्हारे पति से मिल रहे। नागिनियों ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? बोले कृष्ण। कहाँ था कृष्ण? बोले वृंदावन के। यहाँ क्या कर रहे हो? बोले अपने हमारे पति से मिलने आए। नागिनियों ने कहा लला मारे जाओगे लौट जाओ। भगवान बोले नहीं,